नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एबी गुरुकुल में। तो काफ़ी टाइम से ये टॉपिक चल रहा था अरावली अरावली, तो इससे जुड़ा आज मैं टॉपिक लाया हूँ। थोड़ा सा लेट हो गया है बट अब इसमें मैनेज करिए। तो अरावली जो है ना, वो एक पहाड़ नहीं है, झूठ बोल रहा है, बल्कि अब एक पॉलिटिकल बैटलफील्ड बन चुका है। पिछले कुछ दिनों से अगर आप न्यूज़ देख रहे हो तो एक चीज़ बार बार सुना होगा आपने, अरावली जजमेंट, प्रोटेस्ट और पॉलिटिकल ब्लेम गेम। कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे ही अरावली से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन सामने आई, तुरंत पॉलिटिकल रिएक्शंस आने लगे। कहीं रैलीज निकली, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस है और कहीं सोशल मीडिया पर तो जैसे वॉर सी छिड़ गई है। एक साइड कह रही है कि ये डेवलपमेंट को रोकने का जो है वो साजिश है, और दूसरी साइड कह रही है कि इन्वायरमेंट को बचाने के लिए एक लास्ट वार्निंग है। लेकिन हेडलाइंस के बीच सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो लोग मिस कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूरे मैटर पर स्टे लगा दिया है। मतलब अभी कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है, कोई भी इरिवर्सिबल एक्टिविटी अलाउड नहीं है। कोर्ट ने क्लियरली सिग्नल दिया है कि बिना पूरी हियरिंग के अरावली के साथ कोई भी एक्सपेरिमेंट फ्यूचर के लिए खतरनाक हो सकता है। न्यूज़ रिपोर्ट्स का अगर हम माने तो ये भी बता रही है कि कोर्ट का कंसर्न सिर्फ इलीगल माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन नहीं है, बल्कि पूरे इकोलॉजिकल इम्पैक्ट को लेकर भी है। अरावली सिर्फ हरियाणा या राजस्थान का इशू नहीं है, ये दिल्ली एनसीआर का सांस है। और एक्सपर्ट और इन्वायरमेंटल रिपोर्ट के मुताबिक अरावली नॉर्थ इंडिया को डेजर्ट बनने से रोकती है, और ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है, डस्ट स्टॉर्म्स को ब्लॉक करती है, और दिल्ली की ऑलरेडी टॉक्सिक एयर को थोड़ा अगर बैलेंस में रखने की बात हो तो वो अरावली उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देती है। अगर अरावली गई ना तो सिर्फ पहाड़ नहीं टूटेंगे, बल्कि पूरा का पूरा रीजन जो है, पूरा का पूरा रीजन का जो क्लाइमेट है वही कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन पॉलिटिक्स यहीं से एंट्री लेती है। टीवी डिबेट्स में ये इशू एनवायरनमेंट से ज़्यादा वोट और डेवलपमेंट का बन जाता है। अब हमें और आपको सबको ये बात पता है ना। पर कोई कह रहा है कि माइनिंग से रोज़गार मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, और कोई कह रहा है कि भाई रोज़गार चाहिए लेकिन ज़िंदा रहने लायक हवा और पानी के बिना कौन सा रोज़गार का मतलब फ़ायदा क्या है, जो कि बिल्कुल सही बात है। सुप्रीम कोर्ट का स्टे असल में एक पॉज बटन है। ये कह रहा है कि रुक जाओ, सोचो और फिर फैसला लो। मतलब देखो, एक ना मतलब जजों की एक फाइनल बड़े लेवल पे जजमेंट मीटिंग होगी। मोस्टली देखने से तो अभी लग रहा है कि शायद स्टे जो है, मतलब अब ये क्लियरली हो जाएगा कि अब इस पर कोई भी मतलब फैसला नहीं दिया जाएगा। अरावली को ये जो भू माफिया है ये अब एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे, ऐसा लग रहा है वैसे तो। बट स्टिल अभी स्टे लगा है तो हम कुछ कह नहीं सकते इस पर, है ना, क्योंकि डेवलपमेंट को दोबारा प्लान किया जा सकता है, लेकिन अगर अरावली डिस्ट्रॉय हो गई तो उसे दोबारा बनाना पॉसिबल नहीं है। आज अरावली पर जो पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है वो सिर्फ कोर्ट जजमेंट का मैटर नहीं है, ये एक टेस्ट है। क्या हम सिर्फ शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स देखेंगे या लॉन्ग टर्म सर्वाइवल? अब देखो दोस्तों, जो डेमोक्रेसी होती है ना, इसमें लॉन्ग टर्म फैसला लेना ही पॉसिबल नहीं हो पाता है। डेमोक्रेसी एक बहुत ही वीक सिस्टम है। अब कुछ लोगों को बुरा लग सकता है इस पर, बट जो डेमोक्रेसी होती है ना, वो लॉन्ग टर्म सोच ही नहीं सकती। अब कोई भी डेमोक्रेटिक देश अगर आप देखोगे तो वो लॉन्ग टर्म डिसीजन नहीं ले पाती, क्योंकि स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा होता है। अब आप सोच के देखो, बंदा आ रहा है 5 साल के लिए, अब वो 5 साल के हिसाब से ही देखेगा ना कि उसको शॉर्ट टर्म जैसे ही वो मतलब उसका काम दिखने लगे ताकि नेक्स्ट टर्म उसको वोट मिल जाए। अब वो लॉन्ग टर्म फैसला लेगा मान लो, तो वो शॉर्ट टर्म में दिखेगा नहीं, और अगली गवर्नमेंट आएगी, पता चला उसने क्रेडिट ले लिया जो उसने काम किया था। तो ये प्रैक्टिकली नहीं है। कोई भी नेता ये सोचेगा कि अगर मैं काम कर रहा हूँ तो क्रेडिट तो लूँ मैं उसका कम से कम। तो क्रेडिट लेने के लिए लॉन्ग टर्म फैसला वो नहीं ले सकता। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अरावली के लिए। तो बिना स्टेबिलिटी के, जो कि डेमोक्रेसी में पॉसिबल ही नहीं है, स्टेबिलिटी बहुत मुश्किल होती है डेमोक्रेसी में, तो उसके बिना आप लॉन्ग टर्म फैसला ले नहीं सकते, जिसके कारण इस तरीके की घटिया जो चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिलती है। बात करें सुप्रीम कोर्ट का, तो भाई ये तो बिल्कुल ही अजीब सा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, और इस पे तो बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। सरकार को भी इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। हालांकि सरकार चुप है, ये सरकार की नाकामी ही है। और इसलिए अरावली का जो इशू है ये सिर्फ न्यूज़ का टॉपिक नहीं है, फ्यूचर जनरेशन के लिए एक वार्निंग हेडलाइन है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉपिक और डिटेल में जानना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।